देखिए, सियासत के अंदर हमें हमेशा नीचे ही दिखाया गया है कि हम ऐवानों के अंदर ना जाएं, हम लोग दलित जो है पार्लियामेंट में ना जाए, मुस्लिम पार्लियामेंट में ना जाए। अगर दलित मुस्लिम एक हो जाता है तो यकीन कीजिए कि सरकार जो है दलित और मुस्लिम की ही बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी। लेकिन दलित आज भी पाकिस्तान के अंदर भी हैं और हिंदुस्तान के अंदर। ये बात बताइए, वहाँ कर 2-3% हिंदू बचे हैं। अरे 2-3% है, लेकिन खुश तो हैं वो वहाँ पर। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग भी वहाँ से अपना छोड़ के यहाँ पे अपने हिंदुस्तान के अंदर आए। ये बात तो गलत था ना, 40% से कोई 2-3% हो गया, अन्याय बात है ना। तो भाई ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, अपने लोगों को वहाँ से बुलाए। आप जो है 6% थे 1947 में, आज 18, 20, 24 बोल रहे हैं। मान लेते हैं आपकी बात 24 पे है, 4 गुना हो गए, तो आप यहाँ बढ़ गए और वहाँ घट गए, ये क्या तरीका है भाई? और बढ़ेंगे अभी, ये तो अभी और भी बढ़ेंगे। ये तो ऊपर वाले की वो है कि किसको बढ़ाएगा, किसको घटाएगा, किसको क्या ऊपर वाले कैसे। रेहान शेख जी हैं और आए हैं आज यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जानने की कोशिश करेंगे क्या मैटर है। सर, क्या आज का मुद्दा है? आज बाबा साहब की जयंती थी, उसके ऊपर जो है दलित मुस्लिम एकता सम्मेलन किया है। ये दलितों भी थे यहाँ पे माशाल्लाह से, बहुत लोग भी थे, बहुत समाज के बड़े जिम्मेदार भी थे, दलित एक्टिविस्ट भी थे और बहुत सारे मुस्लिम समाज के थे जो SC SC ST को जोड़ने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम किया गया बाबा साहब की जयंती के ऊपर। आप लोग दलित मुस्लिम 40% बनते हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या इरादा है, सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं? देखिए, सत्ता जब तक दलित मुस्लिम अगर एक हो गया, आप 40 गलत बता रहे हैं, हम लोग 60% से ज्यादा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने ये बताया है, इसका सब जवाब दिया सच्चर कमेटी ने। तो हम लोग देखिए, सियासत के अंदर हमें हमेशा नीचे ही दिखाया गया है कि हम ऐवानों के अंदर ना जाएं, हम लोग दलित जो है पार्लियामेंट में ना जाए, मुस्लिम पार्लियामेंट में ना जाए। अगर दलित मुस्लिम एक हो जाता है तो यकीन कीजिए कि सरकार जो है दलित और मुस्लिम की ही बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी। लेकिन बहुत सी बातें ये भी है कि दलित समाज पे मुसलमानों का भी हमला हुआ है। दलित समाज जब उस समय पाकिस्तान जाने लगे तो वहाँ जो उनके नेता थे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, फिर जो है वहाँ पर गायब ही हो गए वो सारे दलित जो है पाकिस्तान। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, दलित आज भी पाकिस्तान के अंदर भी हैं और हिंदुस्तान के अंदर। ये बात बताइए, वहाँ कर 2-3% हिंदू बचे हैं। अरे 2-3% है, लेकिन खुश तो हैं वो वहाँ पर। पहले तो 40% थे ना सर। 40% थे। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग भी वहाँ से अपना छोड़ के यहाँ पे अपने हिंदुस्तान के अंदर आए। ये बात तो गलत था ना, 40% से कोई 2-3% हो गया, अन्याय बात है ना। तो भाई ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, अपने लोगों को वहाँ से बुलाए। हम लोग तो हिंदुस्तानी। आप जो है 6% थे 1947 में, आज 18, 20, 24 बोल रहे हैं। मान लेते हैं आपकी बात 24 पे है, 4 गुना हो गए, तो आप यहाँ बढ़ गए और वहाँ घट गए, ये क्या तरीका है भाई? और बढ़ेंगे अभी, ये तो अभी और भी बढ़ेंगे। ये तो ऊपर वाले की वो है कि किसको बढ़ाएगा, किसको घटाएगा, किसको क्या। ऊपर वाले कैसे? आप मान लीजिए बिल्कुल ऊपर वाले की है। मेरे 2 बच्चे हैं। अगर आप चाहते तो आपके भी 10 हो सकते हैं। नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। ये अल्लाह की तरफ से, अच्छा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमारे। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए अभी अनमैरिड हूँ और मैं अपना ऑपरेशन करा लेता हूँ जननांग का, लिंग का, तो मेरे कैसे बच्चे हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। नहीं होंगे ना? नहीं होंगे। तो ये तो साइंटिफिक चीजें, आप उसको अल्लाह के पास। नहीं, वो भी अल्लाह के हुक्म से सारे काम होते हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म से ही। अगर अल्लाह मुझे हुक्म देगा तो ही मैं वो काम करवाऊंगा। मेरी बात सुनो। और ये सरासर हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर हर चीज ये हराम है। आपको लग नहीं रहा है कि ये अल्लाह का नाम लेकर के आप जबरदस्ती? नहीं, बिल्कुल अल्लाह के। ये पत्ता भी अगर पेड़ के ऊपर से नीचे गिरेगा। नहीं कहा कि हिंदू तुम पाकिस्तान में घट जाओ। नहीं, मुसलमानों तुम ऐसी बात नहीं है। हमारे भाई पाकिस्तान में क्या, कितने पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ हमारे भाई है हिंदू भाई, वो लोग अगर से चाहते हैं, अगर वहाँ पे वो खुश हैं, ठीक है। अगर वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान में अपनी संख्या यहाँ पे बढ़ा। कितने % है आप? हम यहाँ पर बुतेरे हैं माशाल्लाह। मुसलमान सिर्फ मुसलमान 20 से 25%। तो आप क्या सत्ता पे चाहते हैं? आपका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सत्ता नहीं चाहते, बस लोग हम लोग ये चाहते दलित मुस्लिम समीकरण बनाएंगे, सत्ता तो आ ही जाएगी। सत्ता आती है, ठीक है, नहीं आती है, बस हम ये चाहते हैं सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग एक साथ मिलकर रहें कि ये देश हमारा एक सजे हुए गुलदस्ते की तरह है। बीजेपी वाले कहते हैं ना कि ये हमारा देश है, हिंदुओं का देश। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी वाले कहते हैं, उनकी सोच हो सकती है। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब इस सजे हुए गुलदस्ते के। संविधान में भी लिखा है, इनसे हमारा हिंदुस्तान महकता है। अगर एक भी फूल हम उसके अंदर से कम कर देंगे, सिख को, मुसलमान को, किसी को, तो उस गुलदस्ते की में खराबी आ जाएगी, वो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हमारा हिंदुस्तान। मैं उसी पर आ रहा हूँ, 1947 में ही ये बात होनी चाहिए ना, उसमें क्यों अलग देश? देखिए, आप 1947 की बात कर रहे हैं, आज आप आज की बात कीजिए। 1947 के अंदर जब जो मामला हुआ, उस टाइम भी
मुसलमान जो है इस देश से नहीं गया, उन्होंने अपने बुजुर्गों की जमीन और अपने बुजुर्गों की कब्रें, हम सब लोग यहाँ पर उस टाइम के अंदर आपको मानेंगे कि जो हिंदू वहाँ से भाग के आए अब उनको वहाँ पर फिर से बसा के उनको सारी जमीनें दे दी जाए? बिल्कुल बुलाइए उनको, जितना भी हिंदू हमारा आप पाकिस्तान एक बार नहीं, यहाँ जो भाग के आए ये जो मेन पैसे बोलिए कि भैया आज पाकिस्तान वालों अब जमीन दो उनको, वहाँ बसाओ। पाकिस्तान लड़ोगे उनसे, उनके लिए? बिल्कुल लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ते? कौन लड़ रहा है फिर? अभी जो कह रहे हैं ना बीजेपी वाले जिससे आप लड़ रहे हो, हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम क्यों लड़ेंगे बीजेपी से? आप सत्ता तो उन्हीं के पास है। कोई बात नहीं, सत्ता है, अगर वो हमसे हमारे साथ प्यार से रहेंगे तो हम प्यार से हैं। और जो भी आजकल चल रहा है हिंदू मुस्लिम, हम चाहते हैं ये सब बात बदल रहे हो आप। अभी आपने कहा कि ये बात मुस्लिम 60% है, हमें सत्ता चाहिए। देखिए, दलित मुस्लिम जब एक साथ आ गया ना तो जितना भी सब समाज है वो सारा हमारे। यही बात, आपके सवाल गलत है, मेरा जवाब ठीक है। सत्ता के हम लोग भूखे नहीं है, हमने हिस्सेदारी चाहिए, हमें हमारे सत्ता उसके अंदर हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी वो तो डर रहे हैं आपसे, कह रहे हैं आपकी संख्या बढ़ रही है, हमारी कम हो रही है। तो वो उनको सोचना चाहिए, वो बढ़ाए अपनी, वो मेहनत करे। तो जनसंख्या मैपिंग की गई थी, जो जनसंख्या जोड़ी गई थी उससे तो लगा कि जनसंख्या घटी है मुसलमानों की पहले के मुकाबले। 24% नहीं 24% नहीं घटी है। आप देखो ना इंडेक्स में निकालो गूगल तो आप सही हो या भाई साहब? नहीं इंडेक्स में निकालो, मुस्लिमों की तो जनसंख्या घटी है। सर आजादी में 6% थे 1947 से मुसलमान यहाँ। 6% कौन कह रहा है? गलत है, 6% नहीं। कितना कह रहे हो? कितना परसेंट? उस टाइम भी 10 से 12% थे, ये गलत है। आज तो जनगणना के हिसाब से सही राइट नहीं लिखा गया था। अभी कितना परसेंट है? होंगे हम जो 15-16% या 20% के इसके अंदर ही अंदर। 12 से 20 हो गए तो बढ़े ना? कहाँ बढ़े? और हिंदू की आबादी कितनी बड़ी उस परसेंट के हिसाब से? वो तो 90 से 80 पर 70 पे आ गए। कहाँ से 90 से 70 पे आ गए? आजादी के टाइम कितने थे? 90% थे। 90% थे। और आज के टाइम में कितनी आबादी बढ़ी? 70% कोई नहीं हुआ है। और बाहर मुल्कों में जाके जो बसे हैं वो आप काउंट कर रहे हैं उसमें? तो हिंदू आप काउंट कर रहे हैं, मतलब तो वो क्यों छोड़ के जा रहा है? कौन डर रहा है? हिंदू जो डर रहे हैं। हिंदू डर रहा है या मुसलमान डर रहा है? आज क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? मुसलमान डर रहा है, हिंदू डर रहा है। ये कह रहे हैं कि ये आपका देश नहीं है, वो आपका देश तो जो है यहाँ पर राइट बाय चॉइस है। हम लोग यहाँ राइट बाय चॉइस रहते हैं। और हमसे नहीं कहा गया था, ये नहीं कहा गया था उस टाइम में, मौलाना आजाद ने कहा था कि आप यहाँ रुको, तो हम लोग रुके। आपकी हिस्सेदारी कौन छीन रहा है? बीजेपी है। हिस्सेदारी जो सत्ता में होगा वही करेगा ना, उसको करा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी आपको दे रही है हिस्सेदारी? समाजवादी पार्टी हिस्सेदारी दे रही है, वो सत्ता में नहीं है, वो कहाँ से देगी? तो आप सीएम बन जाओगे वहाँ? नहीं, हम सीएम बनना भी नहीं चाहते। हमने कब कहा है सीएम बनेंगे? हम क्या बनना? हमें तो हिस्सेदारी चाहिए, जितनी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी चाहिए। 20% है तो 20% की हिस्सेदारी दो हर चीज के अंदर। टिकट मिलेगी आपको समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में मिले ना मिले, आरजेडी में मिलेगी? आरजेडी में मिले ना, तो वो हमारे ठेकेदार हैं, वो हम लोगों के ठेकेदार हैं। कैसे लीजिएगा? नहीं वो हमारे ठेकेदार कौन है ये बताइए आप। ठेकेदार कौन है हमारा? कि आरजेडी है? आपकी कोई पार्टी है? हाँ MIM है ना हमारी पार्टी। MIM है तो आपने यही हाँ, तो आप बताइए ना, हम बता रहे हैं ना MIM है। MIM, हाँ MIM का नारा लगा दीजिए एक बार। MIM जिंदाबाद। MIM जिंदाबाद। तो MIM ही अब इनकी पार्टी है, सब लोग इनको ठग रहे हैं और जो है अपना हिस्सेदारी इनको चाहिए ही, और दलित और मुस्लिम समीकरण बनाकर हिंदुस्तान की सत्ता में आना चाहते हैं। आज की मीटिंग का यही श्रेय रहा। धन्यवाद।